सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग कैथोलिक कलीसिया का जो नियम है, कलीसिया के जो 6 नियम हैं, इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। किसी ने मेरे से पूछा था, ये जो कलीसिया का जो नियम है ये कहां से है, बाइबल में कहां लिखा है। सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है, कलीसिया का नियम, यह हेडिंग ही ऐसा है, इसका मतलब है कलीसिया अपने अधिकार सीमा के अंदर रह करके जो कलीसिया को चलाने के लिए, हमारे विशुद्धिकरण के लिए, हम एक अच्छा धार्मिक जीवन जिए, ईश्वर एवं एक दूसरे के भ्रातृ प्रेम में जीवन जिए, इसके लिए बना करके दिया हुआ नियम है। इसका मतलब है यह नियम कलीसिया के ओर से दिया हुआ है, इसलिए इसके ऊपर कैनन लॉ लगा हुआ है। हर नियम के पीछे कैनन लॉ है। उस कैनन लॉ के अनुसार यह नियम जितने भी कैथोलिक लोग हैं, कैथोलिक कलीसिया का सदस्य है, कैथोलिक कलीसिया से जो बपतिस्मा ग्रहण किया, ऐसे लोगों को इस नियम का पालन करना अनिवार्य है। हम लोग एक एक कर करके इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। हमारे एक अच्छा धार्मिक जीवन के लिए, प्रभु से और एक दूसरे से जुड़ करके प्रेम की जीवन जीने के लिए, और कलीसिया के लिटर्जी के अनुसार, आराधना क्रम के अनुसार, उस आराधना में, उस प्रार्थना में सम्मिलित होकर उस स्वर्गीय अनुभव में जीने के लिए यह नियम कलीसिया ने हमें दिया है। सबसे पहला जो नियम है, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2042 से 2042, उसके अंदर 4 नियम लेकर के दिया है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2042 के अंदर 4 नियम है। पहला 4 नियम, कैनन लॉ 1246 से 48 तक एवं कैनन लॉ 881, कैनन लॉ 1246 to 48 एंड 881 में इतवार और हुक्म पर्व में पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना हर कैथोलिक का कर्तव्य है। जैसे ईश्वर के 10 नियम में तीसरा नियम के अनुसार प्रभु के दिन को पवित्र मानने का नियम दिया है, उसी नियम को यहां पर कुछ हुक्म पर्व भी है। उन पर्वों में प्लस हरेक इतवार, हमें मालूम है हरेक इतवार एक मिनी ईस्टर कहा जाता है। ईस्टर पर्व को इतवार के दिन मनाया जाता है, इसलिए हर कैथोलिक को इतवार के दिन में एवं हुक्म पर्व के दिन में पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना अनिवार्य है और ऋणी है। यदि एक इतवार को मिस्सा बलिदान में अपने मर्जी से नहीं किया है, वो घोर पाप करता है, ये हम लोगों को मालूम है। इसके बाद जब जाएगा
पाप स्वीकार करने के बाद ही परम प्रसाद को ग्रहण कर सकता है। इतना बड़ा पाप है एक इतवार को यदि हम चर्च नहीं गया। तो कलीसिया हम लोगों से आग्रह करते हैं प्रभु का दिन मनाने के लिए और जो कुछ हुक्म पर्वों को मनाने के लिए कलीसिया में हर विश्वासी को जाना जरूरी है। जैसे मैंने तीसरी आज्ञा को बताते वक्त बोला, यदि कोई इमरजेंसी ड्यूटी वाला है या कोई बीमार व्यक्ति है, उनको ऐसे ही एक्सक्यूज है इतवार के लिए, लेकिन वो अगले दिन जा सकता है या शनिवार शाम को जा सकता है, या उसको जो छुट्टी का दिन मिलता है उस सप्ताह में, उस दिन मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए उसको वो ऋण से मुक्ति प्राप्त करना जरूरी भी है। इसका मतलब किसी को ये अनुमति नहीं है कि इतवार को नहीं जाने से भी चलेगा करके। दूसरा नियम कैनन लॉ 989 एंड 719 में वर्ष में कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना जरूरी है। यह नियम में हर एक कैथोलिक को बांधा है। हमें मालूम है बपतिस्मा के बाद करने वाले पापों के लिए हमें पाप स्वीकार करना जरूरी है। पाप स्वीकार करे बगैर पाप की अवस्था में परम प्रसाद को ग्रहण करना सिन ऑफ सैक्रिलेज है, पवित्र वस्तु का अपवित्रीकरण करने का कोशिश, उसका अनादर करने का। तो पाप की अवस्था में परम प्रसाद को ग्रहण करना प्रभु के खिलाफ एक आत्ममारू पाप है। इसलिए कलीसिया कहते आग्रह करती है हर एक व्यक्ति कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना जरूरी है। अभी कलीसिया जो भी नियम देता है इसको देकर के देता है, वो व्यक्ति को करना वो नियम के अनुसार वो बाध्य किया जाता है। कई जगहों पर पुरोहित नहीं मिलता होगा, कई जगहों पर चर्च नहीं होता होगा, ऐसे लोगों के लिए भी ये नियम लागू है। उनको जहां पुरोहित है वर्ष में कम से कम एक बार जाकर के पाप स्वीकार करना है। इसका यह मतलब नहीं है साल में एक बार पाप स्वीकार करो। यदि आपको परम प्रसाद ग्रहण करना है तो परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए 5 नियम है। उनमें से एक नियम यही है, वो व्यक्ति कृपा की अवस्था में होना चाहिए, अर्थात हाल ही में पाप स्वीकार किया हुआ होना चाहिए। आपने चाहे बड़ा वाला कोई पाप आत्ममारू पाप नहीं किया हो, तब भी सोचने के द्वारा, देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा ऐसे छोटे मोटे पाप निरंतर हम दिन भर करते रहता है। इसी वजह से कलीसिया आग्रह करती है कृपा की अवस्था में आने के लिए उनको पाप स्वीकार करना जरूरी है। उन छोटे पापों के लिए भी पाप स्वीकार करना जरूरी है। हम लोगों को बचपन में सिखाया था हर सप्ताह पाप स्वीकार करना, इतवार को मिस्सा में जाने, परम प्रसाद को ग्रहण करना है, उसके पूर्व में पाप स्वीकार करो। हम लोगों को बचपन से ऐसा एक ट्रेनिंग दिया हुआ है। और कम से कम महीने में एक बार पाप स्वीकार करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जैसे हम लोग स्कूल का फीस हर महीने देता है, दूध वालों का पैसा, पेपर वालों का पैसा, दुकान में जो भी है, ऐसे हर चीज आजकल जो मोबाइल रिचार्ज करना हो या इंटरनेट का पैसा देना हो, हर महीना हिसाब किताब पूरा करना है, अन्यथा फिर वो चालू नहीं रहेगा। उसी प्रकार ईश्वर के साथ हमारे हिसाब किताब, जो पाप का हिसाब किताब, कम से कम हर महीना एक बार पाप स्वीकार करें। मैं कोशिश करता हूं महीने में कम से कम 2 बार करने के लिए। इसके बाद आप लोगों से आग्रह करता हूं कम से कम महीने में एक बार तो पाप स्वीकार कीजिए। तो कैनन लॉ के अनुसार वर्ष में एक बार करना अनिवार्य है। इसका यह मतलब नहीं है वर्ष में एक बार करने वाला व्यक्ति हर रोज परम प्रसाद ग्रहण करे। यदि आपको परम प्रसाद ग्रहण करना है, आपको
बीच बीच में पाप स्वीकार करते रहना जरूरी है। तीसरा नियम कैनन लॉ 920 एंड 708 में लिखा हुआ है, हर व्यक्ति को पास्का काल में योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना जरूरी है। जैसे वर्ष में एक बार कम से कम पाप स्वीकार करना जरूरी है, उसी प्रकार हर व्यक्ति को, जहां चर्च नहीं है, जहां पुरोहित नहीं है, जहां मिसा नहीं है, उनके लिए भी यह नियम लागू है। वर्ष में एक बार आपको विशेषकर पास्का काल में योग्य रीति से अर्थात पाप स्वीकार करते हुए परम प्रसाद को ग्रहण करना, प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करना जरूरी है। और कैनन लॉ 1249 से 51 तक और 882 के अंदर उपवास और परहेज के दिन को मानने के विषय में लिखा हुआ है। हमें मालूम है भारत देश के लिए हर शुक्रवार उपवास और परहेज का दिन है, प्रायश्चित का दिन है। उस दिन उपवास करना, परहेज करना जरूरी है। भारत देश के कलीसिया ने यह निर्णय कर रखा हुआ है। और कलीसिया द्वारा जो आधिकारिक रूप से, जो सार्वत्रिक कलीसिया में जो उपवास के लिए लैटिन कलीसिया में जो बताया हुआ नियम के अनुसार, जो राक बुधवार आश वेडनेसडे और पुण्य शुक्रवार गुड फ्राइडे, ये 2 दिन हर व्यक्ति को उपवास और परहेज करना जरूरी है। 14 साल तक का जो लोग हैं, 14 साल से 60 साल तक इस नियम में बंधा हुआ है। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2043 के अंदर अभी तक का जो 4 नियम 2042 में था, अभी जो 5वां नियम 2043 में जो कलीसिया के जरूरतों में जो मदद करना, आर्थिक मदद का कलीसिया को जरूरत है, बिजली का, अन्य मेंटेनेंस, चर्च बनाना, अन्य ऐसे जो जरूरतों के लिए जो मदद करना, आर्थिक मदद करना, ये कैनन लॉ 222 के द्वारा हमें बांधा है। जो कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया का सदस्य है, वो हर महीना कुछ चंदा दे, मिस्सा बलिदान में जाने के समय पर वहां कुछ चंदा दे, इस प्रकार। और अन्य जो रिट्रीटें चलाना है या अन्य चर्च का जरूरत है, मेंटेनेंस है, पेंटिंग करना, अन्य अनेकों जरूरतें हैं। और जो पुरोहित जो सेवा करने वाले हैं, उनको जो खाने पीने का, रहने का जो सुविधा है, ये सब देना उस कलीसिया का सदस्य का कर्तव्य है। तो कैनन लॉ 222 के अनुसार हर सदस्य इस प्रकार आर्थिक मदद देकर कलीसिया को संभालने के विषय में। और लैटिन कलीसिया के अंदर विवाह संबंधी जो नियम है, पूर्वी कलीसिया में केवल ये 5 नियम है, लेकिन लैटिन कलीसिया में 6वां नियम के रूप में विवाह संबंधी कलीसिया के नियम का पालन करने का, अर्थात कलीसिया के नियम के अनुसार ही विवाह करना है। कलीसिया के नियम के विरुद्ध में जाकर के विवाह करना, अन्य धर्म में या अन्य कलीसिया में जाना, यह सब फिर इसके बाद परम प्रसाद, अन्य संस्कार कलीसिया से नहीं मिल सकता। एक जीवन साथी को छोड़कर, तलाक देकर या कोर्ट जाकर के तलाक दिया, दूसरे से शादी करना, उनको कलीसिया का इसके बाद संस्कार नहीं ले सकता। प्रार्थना सभा में आ सकता है, प्रार्थना कर सकता है, मिस्सा कर सकता है, लेकिन कोई संस्कार वहां से उन लोगों को नहीं मिल सकता है। तो ये है कलीसिया का 6 नियम। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हमारे कलीसिया के द्वारा देने वाले नियमों का पालन करने का निर्णय करें। ये कलीसिया का नियम हमें ईश्वर से जोड़ने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए और एक अच्छा धार्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमारा मददगार
नियम दिया है। इस नियम के अनुसार जीकर हम कलीसिया का सेवा और प्रभु और मन एक दूसरे से जुड़ करके रहने का नियम है। निर्णय कीजिए, इस नियम के अनुसार हम जीवन जिएंगे। इसमें जो भी गलतियां हमसे हुआ है, इन नियमों का पालन नहीं किया है, इसको लिए हमें पश्चाताप करना है, पाप स्वीकार में बोलना जरूरी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।